शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना अल खारिज का बुज़दिलाना हमला। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। भारत इस वक्त कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है और भारत की तरफ से एक जानिब तो एडवेंचर का खतरा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले और पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट किए जाने का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। इंतहाई तकलीफदेह है कि हमने एक अदद ट्रॉली देखी, वो ट्रॉली जो शायद कचरा उठाने के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट होना है, एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट होगा इसका कि पाकिस्तान की जो बाकी मानदा को थोड़ी बहुत बच गई है ना सालमियत, वो खत्म हो जाएगी। पहलगाम में क्या था स्कोर? 25 का था, यानी कि पहलगाम का जो स्कोर है उससे 10 टाइम्स ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने यानी टीटीपी वालों ने और नीचे BLF वालों ने निपटा दिए पूरी तरह से। सबसे बड़ा झूठ जो हमसे बोला जाता है और ये अस्करी झूठ है कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान तो पहले ही टूट चुका है और बाकी मानदा को तोड़ने की ये जर्नैल हजरात पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो POK अब हम लेकर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो सिर्फ एक टेरर हब था अब तक, वो साथ में हमारे लिए रोड ब्लॉक भी है। जो भारत की फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी है उसके बीच में अगर कोई पत्थर है। नमस्कार दोस्तों, कल दोस्तों पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा सुसाइड अटैक हुआ जिसमें 29 पाक फौजी मारे जा चुके हैं और कई अन्य घायल भी हैं। और दोस्तों इस तरह के अटैक हमने पाकिस्तान में पहलगाम अटैक के बाद बढ़ती हुई देखी है, जिससे अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अजित डोवाल सर ने अब प्रण ले ली है कि पाकिस्तान के टुकड़े करवाने हैं, जहां पर एक तरफ भारत, दूसरी तरफ TTP और BLA मिलकर पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक करेंगे और उन्हें क्रश कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अब पाकिस्तानी मीडिया में ये बात भी हो रही है कि भारत जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने वाला है, जिसमें इस बार भारत पिछले बार से भी बड़ा एक्शन लेगा और हो सके तो भारत पाक के न्यूक्लियर एसेट्स पे भी अटैक करेगा, अमेरिका और इजराइल की तरह। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीके तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी, तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए, समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह ये है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें, तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं, इस्लामिक टर्म में फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊं कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी।
थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे। भारत में एक यात्रा होने जा रही है जिसमें तखरीबकारी का कोई प्लान बन रहा है जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसकी तरफ सेठी साहब भी पहले इशारा कर चुके हैं। लेकिन अब ये बात तवातर से की जा रही है, यहाँ तक कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ऐसी बात की। अलबत्ता पानी के मामले पर वो काफी कंसर्न थे। सेठी साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि इतने ब्लंडर्स करने के बाद, इतनी मुंह की खाने के बाद भी तिल मिलाकर भारत ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैंने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीज फायर हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे बिकॉज ये राउंड हार गए हैं। और जैसे ही अभी तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हैं, मगर जैसे अवाम उनकी जागेगी, उनको पता चलेगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये हार गए राउंड। तो फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर होगा कि कुछ करे और करके दिखाए कि हम जीत के गए या हम तकड़े हैं। तो ये मेरा मौकफ था, मगर मेरा एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था जी। उसकी वजह ये थी कि इतनी जल्दी एक फैसला करना कि अब हमने एस्केलेट करना है, क्योंकि अब जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। अब कुछ और करना पड़ेगा जो कि ज्यादा हाई लेवल पे होगा, जिसे हम कहेंगे एस्केलेशन। और फिर काउंटर एस्केलेशन भी होगी। एस्केलेशन को काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से भी देयर बी अ बिगर एस्केलेशन। तो इसको सोच समझ के करना पड़ेगा इंडिया को, मगर इंडिया चैन नहीं आएगा नरेंद्र मोदी को। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम सर मांगेगी। और मेरा ये ख्याल था कि इनका जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है, जयशंकर साहब, उनको फारग करना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज ये सारी फॉरेन पॉलिसी जो है डिवाइस की है, जो इस पे इनका बहुत बड़ा रोल है और वो फेल हो रही है फॉरेन पॉलिसी, और काफी तनकीद उनके ऊपर हो रही है इनडायरेक्टली। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो नरेंद्र मोदी को नहीं अटैक करेंगे तो इनको अटैक करेंगे। और अब मगर कब करेगा इंडिया और कैसे करेगा, दैट इज दोज आर द बिग इश्यूज। आज अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें अब तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना है।